दोस्तों, आज की कहानी है पति देव अब रूठने का मन नहीं करता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रवि, सुनो, बच्चों के एग्जाम पूरे हो गए। अब थोड़े दिन के लिए छुट्टी आ गई है। सोच रही हूँ 3-4 दिन मम्मी के यहाँ हो आऊँ। संजना का इतना कहना था और अपने गालों पर सलाता हुआ रेजर रवि ने वहीं रोक दिया। वह तो जब हल्का सा गालों पर कट लगा तो उसका ध्यान हटा। क्या 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 कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। सोच रही हो 3-4 दिन मम्मी के यहाँ हो आऊं। एक तो पियर नाम सुनती पतियों के तन बदन में आग लग जाती है। ऊपर से रुकना तो जलती आग में घी डालने के बराबर काम करता। कुछ नहीं कहा रवि ने उस समय और अपना काम करके ऑफिस चले गया। शाम को जब ऑफिस से वापस आया तो जनाब का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ ही था। संजना ने पूछा, क्या हुआ? आज बड़े उदास लग रहे हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे कुछ भी हुआ हो? तुम तो जाओ। अरे ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? तुम्हारा तो मन पियर में लगता है। अभी कुछ कह दूंगा तो लड़ने बैठ जाओगी। पिछली बार याद नहीं है मेरे दोस्त रोहन के घर से आती हुई कार में कितना लड़ी थी तुम? गुस्सा करके रवि वहां से चले गया। संजना वही खामोश थी, खड़ी रह गई। उस बात को यहाँ बोलने का क्या मतलब था? वह तो 2 महीने पुरानी बात थी और तब भी गलती रवि की थी। तो फिर अभी मुझ पर गुस्सा कर मुझे दुखी करने का क्या मतलब? दिन भर कितनी खुश थी वह, कितनी सारी तैयारियां की थी उसने। पूरे 6 महीने बाद अपने पियर रुकने के लिए जा रही थी। ऐसी बीच में 1-2 दिन के लिए सुबह से शाम तक तो हो गई थी, पर रुकने में जो मजा है वो सुबह से शाम तक में कहाँ। बच्चे भी कब से नानी नानी की रट लगाए हुए थे और जब उधर पियर में भैया भाभी बच्चों और माँ बाप को पता पड़ा तो वहां तो जैसे कोई उत्सव की तैयारियां होने लग गई हो। कहने को 8 साल हो गए घर में सास ससुर भी रहते और दोनों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, परंतु पति देव पियर जाने की बात पर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे पति देव को सियाचिन की यात्रा पर ले जाने की बात कर दी हो। संजना वही खड़ी उदास हो अपने मन को समझाने लगी। भारी कदमों से अपने कमरे में गई। रवि की तरफ उसने देखा, लेकिन रवि ने संजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। समझ गई थी संजना जनाब का मूड उखड़ चुका है। कहाँ से कर ली शादी? सच में ये तो ऐसा लड्डू है जिसे खाकर भी पछतावा होता और नहीं खाओ तो और भी ज्यादा पछतावा। दूसरे घर में आओ, दूसरे घर को अपनाओ, उनकी पसंद नापसंद के अनुसार अपने जीवन को बदलो। पूरी तन्मयता से सुबह से शाम तक परिवार को संभालते रहो, अपना बनाते रहो। और जब कभी महीना में अपनी माँ के घर जाने की बात करो तो पति देव का इतना नाटक सो खुद की माँ से तो एक दिन भी दूर नहीं रह जाता। ऑफिस से आती पहला प्रश्न यही होता है, माँ कहाँ है? और मेरी माँ? क्या मुझे याद नहीं आती मेरी माँ की? क्या मेरा मन नहीं होता कि मैं भी उनकी गोद में सर रख कर लेट जाऊं और माँ मेरे बालों को सहलाए? क्या मेरा मन नहीं होता कि मुझे भी रसोई के काम से 2-4 दिन के लिए छुट्टी मिले? माँ और भाभी के हाथ का रसीला भोजन मैं भी सकूं? क्या बच्चों का मन नहीं होता कि उनके बराबर के बच्चों के साथ जाकर नानी के खूब धमाचौकड़ी मचाए? लेकिन नहीं,
इन सब के साथ एक बात और बता दी जाती है, क्या कमियां तुम्हारे जीवन में जो सब देखो जब घर की बातें करती रहती हो, ऐसा भी बहुत कुछ देखकर नहीं आई हो वहां पर, और भी ना जाने क्या क्या हर बार की जैसे। फिर वह खूब सारा रोल ली। छोटा वाला मुन्ना तो अपनी मम्मा को देखकर घबरा गया। मम्मा पापा का मन नहीं है तो रहने दो, फिर कभी चलेंगे नानी के। बेचारा उदासा मन करके अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। पूरे माहौल में उदासी छा गई। ये पहली बार नहीं हो रहा था संजना के जीवन में। इन 8 सालों में ऐसा कई बार हुआ है जब भी वह पियर रुकने की बात करती, रवि के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आ जाता और पता नहीं कब कब की बातें निकाल कर संजना के सामने रख देता। फिर चाहे वो पहली एनिवर्सरी के पिछली रात हुई लड़ाई हो या शादी के तीसरे साल में मुन्ना होने के बाद में उसके खाने पीने को लेकर हुई लड़ाई। एक बार तो दोनों होटल में लड़ दिए थे। वह बात तो रवि कभी कहने से नहीं सोचता और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह कर रहता जिससे संजना का मूड खराब हो जाए। जब भी रवि को अपनी बात मनवानी होती है, वह पुरानी कोई भी लड़ाई की बात याद करके या फिर गुस्सा करके आपका मूड खराब कर लेता। संजना हर बार रूठ जाती और रवि का प्लान शेष हो जाता। संजना सोचने को मजबूर हो गई, शादी के लड्डुओं का फीका स्वाद बहुत खा लिया, अब इनमें मिठास भरने की बारी। अगली सुबह 10 बजे रवि विजय मुस्कान लेकर उठा और बड़े गर्व से अपने कमरे में सरसरी निगाह डाली कि कल के पैक किए हुए बैग अब तक तो खुल ही गए होंगे, लेकिन ये क्या, कल शाम 3 बैग थे, आज जवाब बढ़ कर 4 हो चुके थे। बहुत सारे गिफ्ट्स भरे हुए थे उसमें। इसका मतलब संजना ने प्लानिंग चेंज नहीं करी। उठकर दौड़ते हुए हॉल में गया, देखा तो संजना तैयार हुई खड़ी थी, साथ ही बच्चे भी। सुनो सुनो बच्चों, कैब आने वाली है, सारा सामान दरवाजे पर जमा लो। रवि मन ही मन सोचने लगा, इस बार उसकी चाल कैसे फेल हो गई। उसने एक आखिरी तीर छोड़ने का सोचा। एक बार फिर अपने कमरे में गया और संजना से बोला, रविवार का दिन है और तुम बच्चों को लेकर जा रही हो, मैं भला दिन पर यहाँ क्या करूँगा। हर बार जो संजना रवि के ऐसा कुछ कहती अपना मन मारकर रुक जाती थी, आज बात को बहुत हल्के में लेते हुए बोली, बात तो ऐसे कर रहे जैसे हर बार रविवार मेरे साथ ही मनाते। घड़ी देखिए अपने 10 बज रहे और मैं सुबह 6 बजे से रसोई में लगी हुई हूँ। इसके बाद में अब आप नहाएंगे, खाना खाएंगे और टीवी चलाकर बैठ जाएंगे, फिर कोई साउथ की अजीब सी मूवी देखेंगे और शाम को चले जाएंगे चाय की थड़ी पर अपने यार दोस्तों से बातें करने के लिए। उससे पूरे परिवार में मेरे लिए इतना समय निकाला आपने। संजना ने भी बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने तो आज ही पिक्चर दिखाने का प्लान बनाया था। कौन सी साउथ की मूवी, आप ही देखिए। साउथ की मूवी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जब तीर निशाने पर नहीं लगा तो रवि एक बार फिर प्यार से बोला, सच बताओ संजना, इस बार तुम रूठी नहीं। रवि ने बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए संजना की तरफ देखते हुए कहा। संजना भी प्यार से रवि की तरफ आई, उसके गले में अपनी बाहों का हार डाला और उसके कान के पास अपना सेहरा ले गई। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। आज तो सुबह सुबह पत्नी जी के साथ प्यार भरे लम्हे बताने का मौका जो मिल रहा था, संजना आखिरकार मानी गई और अब बोलेगी, आपको जैसा पसंद हो, आपका मन नहीं है तो मैं नहीं जाती, रुक जाती हूँ। भला आपको रूठा कर और मैं रूठ कर कैसे खुश रह पाऊंगी।
तभी संजना बोली, पति देव अब रूठने का मन नहीं करता। आपकी साला क्या समझ गई। मैं और तेज हंसकर रवि से दूर भाग गई। इतनी देर में ससुर जी की आवाज आई, बच्चों चलो कैब आ गई। संजना बच्चों के साथ अपने पियर की तरफ रवानगी करने लगी। रवि का चेहरा देखने लायक था। इतने सालों का प्लान आज फेल हो गया था। चली जाओ, नहीं आऊंगा लेने। अब रवि बड़बड़ा रहा था। रवि किससे बात कर रहा है? संजना जा सो की और ये क्या बचपना लगा रहा है? क्यों हमेशा उसको पियर जाने के लिए रोकता रहता? क्या उसका मन नहीं होता? शादी करी है या उसको जेल में बंद कर लाया है? 4 दिन में एक बार भी उसे फोन नहीं करना। आए तो मुंह सुझा कर मत रहना। उसने इस घर को अपनाने में क्या कमी छोड़ी है जो तो उसके पियर जाने पर इस तरीके से हर बार खड़ा कर देता। हर बार तो तुम दोनों के बीच में मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज संजना ने कदम उठाकर बहुत अच्छा कहा कि अपनी माँ से मिलने का मन तो सभी का होता। खुद तो अभी तक मेरा पल्लू नहीं छोड़ पाया और उससे उम्मीद करता है कि वह हमेशा तेरे पल्लू से बंद कर रहे। एक बात समझ ले बेटा, ये शादी का लड्डू है। जब तक मीठा बना रहता तब तक इसमें स्वाद बना रहता है। रिश्ते की बेटा इसका स्वाद बढ़ाती है। कड़वाइट और कसीला होने से इसका मजा किरकिरा हो जाता है। समझे बच्चों? ठीक है माँ, समझ गया। लेकिन आप भी ना अपनी बहू की तरफदारी करने लगी हो। क्यों ना करूं, मेरी बहू ही है इतनी अच्छी। माँ की बात सुनकर रवि भी मुस्कुरा दिया। आज हार में भी उसे खुश सी जीत महसूस